Hello everyone. Today we will read the poem A Legend of the Northland. This poem narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed. ये कहानी एक बूढ़ी औरत की है जो कि अपने लालच के कारण सेंट पीटर को क्रोधित कर देती है। उसी के बारे में ये कहानी है। ये कविता वर्णन करती है एक कहानी का, एक बूढ़ी औरत की कहानी का, जो गुस्सा दिला देती है सेंट पीटर को अपने लालच के कारण। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कांट स्लीप देम थ्रू। काफी दूर नॉर्थलैंड में वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, यानी दिन के घंटे थोड़े होते हैं और रातें बहुत लंबी होती हैं सर्दियों की। एंड दे कांट स्लीप देम थ्रू, कि वो रात भर सो भी नहीं सकते। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। वेयर दे हार्नेस, जहां वे जोतते हैं, द स्विफ्ट रेंडियर माने तेज चलने वाले रेंडियर को, किसमें? टू द स्लेजेस, स्लेज होती है बर्फ पर चलने वाली गाड़ियों में। व्हेन इट स्नोज, जब बर्फ गिरती है, एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स, और जो बच्चे हैं वो बहुत ही विचित्र, इन देयर फनी फ्यूरी क्लोथ्स, अपने जो बच्चे हैं विचित्र रोएदार कपड़ों में रीछ के बच्चों के जैसे दिखाई देते हैं। दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, वे उन्हें एक विचित्र कहानी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू, टिस मीन्स इट इज ट्रू, मैं नहीं मानता कि ये सत्य है। एंड येट यू मे लर्न ए लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू, और फिर भी आप इससे एक शिक्षा ले सकते हैं यदि मैं आपको ये कहानी सुनाऊं तो। Once when the good Saint Peter lived in world below and walked about it preaching just as he did, you know. एक बार जब सेंट पीटर धरती पर रहा करते थे, सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, नीचे संसार में, और वो उपदेश देते हुए भ्रमण किया करते थे। जैसा कि तुम जानते हो, वे ऐसा करते थे। As did you know. He came to the door of the cottage, कुटीर के दरवाजे पर आया। In traveling round the earth, उस चक्कर लगाते हुए पृथ्वी पर, where a little woman was making cakes and baking them on the earth, जहाँ एक छोटे कद की औरत केक बना रही थी और अंगीठी पर उन्हें पका रही थी। रेथ मीन्स अंगीठी। And being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. And being faint with fasting, यानी भूखे रहने के कारण कमजोरी महसूस हो रही थी उसको, यानी ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बेहोश आ जाएगा भूख के कारण। For the days जो दिन सारा लगभग समाप्त हो चुका था, उसने उसका जो केक का स्टोर था उसके पास केक्स का, उनमें से केवल एक देने के लिए उसको कहा। सो शी मेक ए वेरी लिटिल केक, इसलिए उसने एक छोटा सा केक बनाया। बट इट वॉज बेकिंग ले, छोटा सा केक बनाया लेकिन यह पकने वाला था। तो क्या हुआ? शी लुक्ड एट इट, उसने इसको देखा। थ्रू इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, यानी वो इतना बड़ा बन गया कि वो दे नहीं सकती थी उसको। देयरफॉर शी नीक्ड अनदर, इसलिए उसने एक और आटा गूथा दूसरे केक का। एंड स्टिल स्मॉलर वन, और फिर छोटा बनाया। एंड इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड, और जब उसने इसको पलटा देखा, इट ओवर, पलट के, ए लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, यानी अब की बार जो पहला बनाया था उससे भी बड़ा बन गया। देन शी टुक ए टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, तब उसने
गूथे हुए आटा थोड़ा सा टुकड़ा लिया, एंड रोल्ड इट फ्लैट, और इसको गोल गोल करके चौकोर कर दिया, इसे बहुत ही पतला बना दिया। एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर, वेफर माने लेई यानी थिन पेस्ट, पतला, बिल्कुल पतला बना दिया उसको रोल्ड करके। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, परंतु यह उसे भी नहीं दे सकती थी, नहीं दिया जा सकता था इसे किसी को। फॉर शी सेड, इसलिए उसने कहा, माई केक दैट सीम्स टू स्मॉल when I eat of them myself and yet too large to give away, so she put them on the shelf. For she said, इसलिए उसने कहा, उसने भी एक छोटा केक और गूंथा। माई केक दैट सीम्स टू स्मॉल, जो मेरा केक है वो बहुत छोटा लगता है। व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, जब मैं इन सब स्वयं इनको खाती हूँ। आर येट टू लार्ज, तो ये जब बड़े हो जाते हैं। और टू गिव अवे, ये दिए नहीं जा सकते। सो शी पुट देम ऑन द सेल्फ, इसलिए उसने उनको अलमारी पर रख दिया। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, तब वो अच्छे सेंट पीटर क्रोधित हो गए, गुस्सा आ गया उन्हें। फॉर एंड श्योरली सच ए वोमेन वाज एनफ टू प्रोवोक ए सेंट, और निसंदेह एक ऐसी औरत एक संत को गुस्सा दिलाने के लिए पर्याप्त थी। एंड ही सेड, यू आर फार टू सेल्फिश, तुम बहुत ही स्वार्थी हो। टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, और तुम मानवीय रूप में रहने के लायक नहीं हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, और तुम्हें दोनों भोजन और आश्रय के भी लायक नहीं हो तुम। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और आग के लायक भी नहीं हो जो तुम्हें गर्म करती है। नाउ यू शैल बिल्ड एज ए बर्ड्स डू, अब तुम एक पक्षियों की तरह निवास स्थान बनाओगी। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और तुम्हें पर्याप्त, स्कैंटी मीन्स लिटल, और तुम्हें थोड़ा सा भोजन मिलेगा। बाई बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, छेद करते रहोगे तभी तुम्हें भोजन मिलेगा। ऑल द डे इन द हार्ड ड्राई वुड, सारा दिन बहुत ही कठोर मेहनत करके एक सूखी लकड़ी में छेद करने के बाद तुम्हें भोजन मिलेगा, वो भी थोड़ा सा। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, तब वो ऊपर चली गई चिमनी से। नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, एक भी शब्द न बोले हुए। आउट ऑफ द टॉप फ्लू ए वुड पीकर, और ऊपर चोटी से एक कठफोड़ा निकलकर उड़ा। फॉर शी वॉज चेंज्ड टू ए बर्ड, क्योंकि वो एक पक्षी में बदल चुकी थी। शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसके सिर पर एक लाल रंग की टोपी थी। एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, और वो बिल्कुल वैसी ही थी, रही। बट ऑल द रेस्ट ऑफ द क्लोथ्स वर बर्न्ड, परंतु उसके बाकी के सारे कपड़े जल गए थे। ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लेम, और जलकर एक कोयले जैसे काले हो गए थे। एंड एवरी कंट्री बॉय, स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड, और हर एक ग्रामीण लड़के ने, स्कूल के लड़के ने उसको जंगल में देखा। वेयर शी लिव, जहाँ वो रहती है, इन ट्रीज, वृक्षों पर। टिल दिस वेरी डे, उस दिन से। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और भोजन के लिए छेद करती रहती है। फीबी कैरी, दिस पोएम इज रिटन बाय फीबी कैरी। ए बैलेड, दिस पोएम इज ए बैलेड। ए बैलेड इज ए सॉन्ग नरेटिंग ए स्टोरी इन शॉर्ट स्टेंजाज, यानी बैलेड क्या होता है, कि गीत या सॉन्ग ही होता है जो कि एक कहानी के रूप में बताया जाता है। और स्टेंजाज में, बैलेड्स आर ए पार्ट ऑफ फोक कल्चर, यानी जो लोक संस्कृति होती है उसका हिस्से होते हैं बैलेड्स, और पॉपुलर कल्चर, प्रसिद्ध संस्कृति के। एंड आर पास्ड ऑन ओरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, और वो मौखिक रूप से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास किए जाते हैं। ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज ए बैलेड, यानी जो ये पोएम है ए लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, ये भी एक बैलेड है, यानी एक सॉन्ग है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।